बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू, जो कि 10वां नंबर पार्ट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, जो कि इससे पहले 9 लेक्चर में 9 एमसीक्यू टॉपिक में सारा उधर प्रेसिडेंट तक समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आज वाइस प्रेसिडेंट, जो कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति दिलवाता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो 5 साल का। जबकि उसके बाद प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो 35 साल उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो 4 लाख रुपए। जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे अपने देश के। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन। तो संसद के दोनों सदनों, जी हाँ दोस्तों, जो कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों के सभी सदस्य। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की किसमें की गई। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई। तो अनुच्छेद 74 के तहत। जबकि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 75 के तहत। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अपने देश के आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो वल्लभ भाई पटेल। वहीं उप प्रधानमंत्री पद है किसके। तो पूर्णतः गैर संवैधानिक उप प्रधानमंत्री पद है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जबकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है और मंत्रिमंडल, ये दोनों आप कमेंट में बता सकते हैं। जबकि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है। तो प्रधानमंत्री। ये दोनों का आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 352 के खंड 3 के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद में शामिल कौन होता है। तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन कौन होते हैं। तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सहायक रूप में से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। तो लोकसभा के प्रति सहायक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहारकर्ता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री। वहीं प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत देता है। तो अनुच्छेद 78 के तहत। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई। वहीं दोस्तों बात कीजिए प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जबकि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य कौन नहीं थे। तो पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक विधि संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो चौधरी चरण सिंह। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले हर एक एग्जाम में। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर है। जबकि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो 1991 ईस्वी में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई। जबकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या कितने। तो 30 लोकसभा से। जबकि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, किसके कारण। तो प्राक्कलन समिति में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति, जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी की जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, पुरानी वित्तीय समिति है कौन। तो लोक लेखा समिति। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे करती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को करती है। उसके बाद अब प्रश्न है नेक्स्ट, जो कि प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ है। जबकि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 13 मई 1952 ईस्वी को
राज्यसभा की पहली बैठक हुई। वहीं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किससे होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। जबकि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिवर्ष प्रति 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व किससे दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 साल का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या कितने? तो 1/10। जबकि उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, और जो आज का मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी तंग या विघटित नहीं होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति या राज्यसभा में मनोनीत कौन करता है? तो 12 सदस्यों के, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से और अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।